आज हम लोग फिजिकल साइंस का फिजिक्स का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। अभी तो अटेंडेंस नहीं दिया तुम आज, अकरवा नाम भी पुकारे थे हम। ठीक, इससे पहले हम लोग पढ़ा क्या लाइफ साइंस एक चैप्टर पढ़ा, क्या नाम था उसका, फोटोसिंथेसिस। आज पढ़ेंगे हम लोग फिजिकल साइंस का एक चैप्टर, बहुत बढ़िया चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग है, मैटर। टाइम छोड़ से तो मैटर को क्या बोलते हैं हम लोग। लड़का लोग बहुत बेतरतीब बैठा हुआ पीछे, बहुत बेतरतीब, थोड़ा अरेंज कर, लड़कियों की लाइन से बैठी वैसे। तो मैटर किसको बोलते हैं? अटेंशन, मैटर डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। मैटर किसको बोलते हैं? हम लोग आज पढ़ने वाले, शुरू करने वाले चैप्टर क्या, मैटर और उसका प्रॉपर्टीज, उसका स्ट्रक्चर एंड उसका प्रॉपर्टीज। और जो मैटर है कैसा उसका स्ट्रक्चर है और क्या क्या उसके अंदर खूबी होती है, क्या उसका प्रॉपर्टीज होता है। तो उससे पहले, पढ़ने से पहले ये समझें कि मैटर के बंद कर दो, मैटर किसको बोलते हैं। आप बस किसी को अंदाजा है मैटर किसको बोलते हैं? कभी हम पढ़े हुए, क्लास 8 में पढ़े होंगे आप लोग। मैटर नहीं पढ़ोगे, मादा नाम से पढ़े होंगे। मादा किसको बोलते हैं? बताओ किसको बोलते हैं? वो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, वो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है कि मैटर को ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही यानी कि ना पैदा कर सकते हैं, ना ही उसको खत्म कर सकते हैं। इस यूनिवर्स में मैटर का टोटल क्वांटिटी कांस्टेंट है। ये तो अलग चीज है। हम मुझे मैटर बोलते ही किसको, तो बहुत आसान आंसर है इसका। कोई देना चाहता है? मैंने कुछ बात है, बोलो। रकीब बहुत सख्त होता है। और वो चीज़ जिसमें कुछ वजन हो, जो कुछ जगह घेरती हो, जिसका एक अपना हस्म, अपना एक शक्ल हो, मादा कहते हैं। ठीक बोली, मतलब 90% ठीक बोली। मैटर किसको बोलते हैं? कुछ आपका पॉइंट में गलती नहीं, सही है, लेकिन वो मैटर का डेफिनेशन नहीं। चलिए हम आसान भाषा में बोलते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, मैटर। उसका अपने एक स्पेसिफिक शक्ल हो या ना हो, उसका अपने एक स्पेसिफिक वॉल्यूम हो या ना हो, तब भी वो मैटर है। आप किसी को देख सकते हैं, ऐसे बोर्ड देख पा रहे हैं आप, मैटर है। छू सकते हैं इसको, छू भी ना सके महसूस तो कर सकते हैं बहुत सारा चीज। खुशबू है, स्मेल किया, देखे तो नहीं? देखा आपने? देखा आपने? अरे बोलो ना, देखा? खुशबू, बदबू कुछ भी देखते हैं हम लोग, महसूस करते हैं, वो है। तो देख सके, छू सके या महसूस कर सके, मतलब उसका एग्जिस्टेंस का आपको एहसास हो, चाहे देख करके हो चाहे अगर देखे हो। अगर आपको लगा कि वो है तो वो कौन है? मैटर है। मेरी बात समझ में नहीं आई? ये घड़ी क्या है? ये तो हर वो चीज जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस भी कर सके, उसका अपना एक वजन भी होगा, उसका अपना एक मास भी होगा, शक्ल फिक्स्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वॉल्यूम फिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वॉल्यूम घट बढ़ भी सकता है। समझ में आ रही है? वॉल्यूम आपका घट बढ़ भी सकता है उसका, वो मैटर नहीं करता। अगर वो है तो, अगर है वो तो मैटर है। सब मिसाल देके समझाएं, एग्जाम्पल आपको समझ में आए। तो अभी अपने आज में जो भी चीज देख रहे हैं हम लोग, सब मैटर। हम खुद मैटर, आप खुद मैटर है। नई बात समझ? तो दुनिया में जो कुछ है सब मैटर है, ठीक। अब ये मैटर का 3 स्टेट है, 3 स्टेट, और हर स्टेट एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। 3 स्टेट का मतलब मैटर का 3 हालत है। कौन कौन है वो? एक है सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। ये मैटर का 3 प्रकार। नदी
तो मैटर का 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अच्छा, इन तीनों को आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मतलब तीनों में फर्क आप पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते? आप देख के मालूम कर सकते हैं कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है। अगर आप अंधे हो जाएंगे तो छू के बोल देंगे, है ना? ये बात सही में आ रही है। आप कभी सुन के ही बोल सकते हैं, सुन के नहीं बोल सकते हैं। आपके बगल में आंख बंद, आपको ना क्या सेब लेके चले आए, सेब है, सॉलिड है, बोलेगा महसूस करके? नहीं बात सही। तो आप मैटर को देख के उसको आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते तो आप पगला हो गए हैं, या फिर आप निकल लिए बोले आपका मौत हो गया। ठीक है, तो मैटर को हम आसानी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैटर कितना स्टेट है? 3। ठीक है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर बाहर किसी जाते वादी को पकड़ेंगे, बोलेंगे बताओ सॉलिड है लिक्विड है, तो बोल देगा कि क्या सॉलिड है, क्या लिक्विड है, क्या गैस है। हर इंसान बोलता है, शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं बोल पाए कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, गैस है। क्यों बोलता होगा? पानी को देख के सॉलिड पानी है, नहीं बोलता होगा ना। गैस को गैस ही बोलता होगा, सॉलिड को सॉलिड बोलता होगा, लिक्विड को लिक्विड बोलता होगा। मतलब हर कोई डिफरेंशिएट कर सक रहा है, जो पढ़ रहा है, जो नहीं पढ़ रहा। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा जाते हैं अंदर की तरफ। अंदर मतलब चैप्टर के अंदर जाते हैं। वो क्या चीज होता है जिसके बिना पे हम समझ पाते हैं कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? अब बताओ, अब नहीं बोल पाया तो वो क्या चीज तुम्हारे दिमाग में चलता है जिसके बिना पे तुम इस बात पे कंफर्म हो जाते हो कि नहीं सॉलिड है और ये लिक्विड है, ये गैस है? बताओ कौन बोलेगा? नहीं, देख छू जैसे भी करके। चलिए बात एक पॉइंट बोलिए कि सॉलिड सख्त है, हार्ड होगा, और लिक्विड है तो पानी की शक्ल का होगा, पानी की तरह होगा, पानी की तरह का। तो वही तो बात है, मतलब तो ये तो वही बात है, आसान बात है। क्या वो क्या चीज़ साइंटिफिकली आपके दिमाग में चल रहा होता है लेकिन आपको समझ में नहीं आता, आप बस प्रैक्टिकली बोल लेते हैं लिक्विड है, सॉलिड है, गैस। देखिए दुनिया में जितना ही मैटर है, चाहे वो सॉलिड हो या वो लिक्विड हो या वो गैस हो, वो बहुत सारे छोटे 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 बहुत छोटे और छोटा करते हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग अपनी खुली आंखों से नेकेड आई से देख नहीं सकते। बहुत छोटा 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 पार्टिकल से मिलकर बना होता है। क्या बोलते हैं उस पार्टिकल को? नाम सुनो उसको बोलते हैं एटम। ये तो सुने होंगे ना। एटम के बारे में क्या पढ़ा हम लोग? किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, है ना। हर मैटर बहुत सारे छोटे छोटे एटम से मिलके बना होता है, और अगर वो लिक्विड है या गैस है तो बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। जिस तरह हम लोग क्लास 9 है ना, तो क्लास 9 कैसे बना? इतना बड़ा इधर बच्चे बैठे, मतलब बच्चे नहीं भी आए, ये सारे बच्चों को मिला के बना क्लास 9 बना, ठीक है ना। उसमें ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये सर ये आप लोग क्या आप लोग एक मॉलिक्यूल है, ये सारे मॉलिक्यूल ने मिले क्या बनाया, या सारे आइटम ने मिले क्या बनाया? एक क्लास 9 बनाया। वैसे ही जितना बहुत सारा जो मैटर होता है तो बहुत सारे छोटे 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 आइटम से मिलकर बना होता है, ठीक। ये आइटम को हम लोग खुली आंखों से देख नहीं सकते, ये आइटम को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते, ना ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते। ये बात कौन बोला था पता आपको? ये बात कौन बोला था? सबसे पहले इसका दरियाफ्त, इसका डिस्कवरी किसने किया था पता आप लोग को? डाल्टन। नहीं पढ़े? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आज समझ में आ गया। और भी है, हमको 2 लाइन बताया उसका, ठीक। तो डाल्टन ने कहा था कि जो भी इतना ही मैटर है वो तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। साइंस के भाषा उस पार्टिकल को बोलते हैं एटम, ठीक। क्या तो बात समझ में आई? अब उन एटम्स के बीच में अगर वो लिक्विड है, गैस है तो मॉलिक्यूल बोल देते हैं हम। तो उन एटम या मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स होता है, एक फोर्स, एक ताकत होती है, एक फोर्स, एक ताकत होती है जो उस एटम को, उस मॉलिक्यूल को एक दूसरे से इंटैक्ट रखती है, जोड़े रखती है। नहीं बात समझ में आएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो वो जो फोर्स होता है वो फोर्स करता क्या है? उस एटम, सारे एटम को एक दूसरे से वो जोड़े हुए रखती है। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स।
या एटॉमिक फोर्स बोलते हैं। अगर एटम के बीच में है तो बोलेंगे एटॉमिक फोर्स, और अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में है तो बोलेंगे उसको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ये जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है ना, ये जो एटम के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है ना, ये फोर्स ही डिसाइड करता है कि कौन सॉलिड होगा, कौन लिक्विड होगा और कौन गैस होगा। जितना ज़्यादा ये फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा, ज़्यादा फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही एटम इसको कस के जकड़े हुए रखेगा। बात समझ में आ रही है? और जितना ज़्यादा फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा, इसका मतलब वो मैटर क्या है, सॉलिड हो रहा है। जितना हार्ड फोर्स दोनों के बीच में होगा, इसका मतलब वो क्या है, सॉलिड है। अगर उससे अगर फोर्स कम है, मतलब अगर लिक्विड के बारे में बात करें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, सॉलिड के मुकाबले में जो उनके एटम या मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स होता है वो उसके मुकाबले जरा सा कम होता है। और गैस के मामले में क्या होता है, गैस के मामले में दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स होता है वो नहीं के बराबर होता है। अब आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये वाला, ये क्या है, फेंक के मारे आप लोगों किसी को, इतना भारी है ना, छू के देखो, बोल दो कितना भारी है, बोल दो, मारेगा तो क्या होगा, मार भी सकते हो, पूरा बुरी बात बोलो बढ़ जाएगा। ये ताला है, एक मैटर है, आयरन है ना, इसमें कितना एटम होगा, बहुत सारा, मतलब कई बिलियन ट्रिलियन इसके अंदर एटम होगा, जो एटम एक दूसरे कस के जकड़े रखा हुआ है। मतलब बहुत कम जगह में बहुत ज़्यादा एटम एक्यूमुलेट किया हुआ है, जमा हुआ है इसके अंदर। मतलब इनके एटम के बीच में बिल्कुल भी कोई गैप नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और बहुत स्ट्रॉन्ग होने की बिना पे क्या हो रहा है कि इस इतनी सी जगह में कितना ही बिलियन बिलियन ट्रिलियन एटम इसके अंदर आकर समाया हुआ। ठीक है, अगर हम यही बात करेंगे पानी के बारे में, अगर हम एक तरह पानी ले लें, देखने में उससे बड़ा होगा लेकिन उससे हल्का होगा। क्यों हल्का होगा वो? क्योंकि उसके मुकाबले में, उस ताले के मुकाबले में उसके अंदर एटम या मॉलिक्यूल जो है कम है। क्यों कम है? क्योंकि लिक्विड के एटम या मॉलिक्यूल में क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल में जो फोर्स होता है वो फोर्स थोड़ा वीक होता है और उनके बीच में गैप होता है। सॉलिड में गैप नहीं होता, लेकिन लिक्विड हल्का सा गैप होता है। और गैस के मामले में क्या होता है, नहीं के बराबर, मतलब उन लोग के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। मतलब कि एकदम जिससे सॉलिड में टाइट पकड़ा हुआ है, लिक्विड थोड़ा सा लूज पकड़ा हुआ है, गैस में पकड़ा ही हुआ नहीं। आपको प्रैक्टिकल मिसाल एग्जांपल देकर और समझाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई कि कौन मेटल सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है, इसका डिसाइड कौन करता है, उनके एटम का बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर मॉलिक्यूल्स बोलेंगे तो उनके मॉलिक्यूल्स का बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज़्यादा फोर्स होगा उनके दरमियान में, स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा तो सॉलिड हो जाएगा, थोड़ा वीक होगा तो वो लिक्विड, एकदम नहीं के बराबर होगा तो वो गैस। अभी आपको मिसाल देकर समझाते हैं कि स्ट्रॉन्ग फोर्स का मतलब क्या हो रहा है। कैसे मिसाल देकर समझाएं। कहाँ पे अपने बात में कहाँ पर पता नहीं, जैसे पढ़ने वाले याद आएगा। हम बता रहे थे कि कोई चीज़ अगर सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, इस बात को डिसाइड कौन करेगा, उनके मॉलिक्यूल्स या उनके एटम का बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स रहेगा दरमियान में एटम के बीच में, उतना ही एटम एक दूसरे के बहुत करीब रहेगा, एकदम उसमें गैप बहुत कम रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर थोड़ा सा फोर्स अगर लूज होगा तो भी बन जाएगा लिक्विड, और फिर क्या होगा इसका गैस। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल तो याद आ रहा है, मान लीजिए ताला है, यहाँ पर किसी के अंदर भी एक हिम्मत है कि थोड़ा सा एक दो साइड नोच के निकाल दे, है ताकत दिखाइए, 100 रुपये देंगे, तो 100 रुपया बढ़ा दिया, तो दांत से दांत का मौका भी दे दे। किसी का मन कोना को तुम लोग दिखाइए दांत से, है किसी के अंदर हिम्मत? तुम कर लोगी? नहीं कर पाएगा कोई? देख रहा पीछे, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? तो सर बहुत टाइट है, सर बहुत सख्त है। क्यों वो सख्त, क्यों वो हार्ड है? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल एटम के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स है, मतलब उनके एटम के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग दोस्ती है कि अपना किसी एटम को छोड़ना वो आप ताकत लगा तो नहीं छोड़। बहुत ज़्यादा गर्म करोगे, हीट दोगे
तो शायद वो पिघल जाए, लेकिन मुमकिन भी नहीं है कि उतने टाइम घर में दे दो, आपका घर का गैस चूल्हा खत्म हो जाएगा, चूल्हा गैस खत्म हो जाएगा, लेकिन पिघलेगा, मेल्ट होने वाला नहीं है। तो मेरा बोलने का मतलब क्यों उसमें सब एटम को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स उसको ला कर रखा। आप एक हथौड़ी ले लो, उससे मार के देख लो, तब भी कुछ नहीं होगा। तुम कूद जाओ, चढ़ जाओ उसके ऊपर, तब भी कुछ नहीं होगा उसका। मेरी बात समझ, गाय का मुझे तो उसको गाय भी नहीं कर सकेगी उसको, बात समझ में आ रही है? मतलब उसके एटम के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स है कि अपना एक एटम को छोड़ने वो नहीं मांगा, आप उससे निकाल ही नहीं पा सकेगा, इतना स्ट्रॉन्ग ताकत जग रही है। और वही लिक्विड का मामला देखिए, एक ड्रम में पानी रखा हुआ है, जग डालिए, निकालिए, पानी निकल जाता है। क्या हुआ? आपने जग डाला पानी और पानी जग निकाल दिया, मतलब क्या हुआ? आपने पानी मैटर है ना, लिक्विड एक मैटर है, पानी लिक्विड है, मैटर है, आपने वहां से पानी निकाले और पानी का एक ड्रम ने अपने एक पानी को छोड़ दिया, यही ना मतलब हुआ? ये बात समझ आ रही है? क्यों वहां पानी निकल गया आराम से? हालांकि उनके पीछे फोर्स अट्रैक्शन होता है कि उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तभी तो हुआ कि आपने पानी निकाल लिया। जहां पर आप एक एटम निकाल नहीं सकते, वहां पर आपने एक जग पानी निकाल लिया। आप हाथ डालिए पानी के अंदर, इतना पानी आपके हाथ में चिपक कर चला आएगा। मतलब क्या? मतलब पानी से पानी को अलग करना आसान है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? और गैस का मामला में देखो, गैस के मामले में कोई मतलब फोर्स है ही नहीं। एक अतर की शीशी लो, एक परफ्यूम का बोतल लो, कुछ भी लो, तो परफ्यूम के बोतल को हल्का से स्प्रे करो, हल्का स्प्रे करेंगे, यहाँ हल्का स्प्रे करेंगे, पूरे रूम में खुशबू फैल जाएगी, फैल जाएगी ना। जब उसको स्प्रे किया तो क्या हुआ? कुछ गैस का मॉलिक्यूल बाहर आया, और जब बाहर आया तो बोला ठीक है, अपना जाएंगे, मतलब सब अपना भाग गया। कोई किसी ऐसा नहीं कि चल तुम जहाँ जाएगा अभी वहीं चलेंगे, ऐसा नहीं वालों के बीच में। मतलब क्या पता नहीं, चलो ठीक है, जहाँ तुम निकलो हम भी वही सब साथ से चलेंगे, ऐसा नहीं हो रहा। निकला स्प्रे हुआ, एक मॉलिक्यूल वहाँ चला गया, वहाँ पूरे रूम में सबको मिल रही खुशबू। ये बात समझ में आ रही? मतलब क्या? इन लोग के मॉलिक्यूल्स के बीच में यूनिटी नहीं है, मतलब किसी से बातचीत है ही नहीं, सब जगह है। मतलब उन लोग के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोई बॉन्डिंग नहीं है, या कोई दोस्ती है ही नहीं, मतलब बहुत वीक है। मतलब उन लोगों के बीच में जो फोर्स है, जो ताकत है, वो बहुत ज्यादा ही ज्यादा का बोले समझिए है ही नहीं। इसीलिए गैस कभी भी से पानी अगर रखे ड्रम में, तो ड्रम में पानी है रखा हुआ, ठीक है, रखा हुआ पानी, ताला हुआ है, रखा हुआ है, लेकिन गैस को खुला छोड़ो तुम, कभी रहेगा? तुम एक परफ्यूम का बॉटल अदरक का शीशी छिड़क के छोड़ दो हवा में, और तुम 4-5 घंटे बाद मिलेगा तुमको, क्या होगा? हवा सब हवा में शामिल होकर, ये बात समझ में आ रही? समझ में आ रही ना? वहीं पर कड़वा तेल लग जो तुम 6 महीना वैसी का वैसी रहेगा, क्योंकि उसके अंदर रिलेशन गैस के मुकाबले में उसके एटम के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स रिलेशन ज़्यादा है। नहीं बात समझ? ये जो बॉन्डिंग जो फोर्स बता रहे ना, यही फोर्स डिसाइड करता है कि कौन सॉलिड होगा, कौन लिक्विड होगा और कौन गैस होगा। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? पानी को अलग करना आसान है, क्योंकि वो फोर्स पे अगर इसे फोर्स कम हो जाए तो अभी चाहेंगे तो खुर्च क्या थोड़ा ताला नोच के निकाल लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ये तो हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप लोग बोले कि सॉलिड हार्ड क्यों है, तो क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा कि उसके एटम के बीच में फोर्स अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और कम जगह में बहुत ज़्यादा एटम समा सकता है। मतलब उन लोगों के एटम की दोस्ती बहुत गहरा है। ठीक, लिक्विड में थोड़ा बहुत कम है, और गैस में वैसे मान लीजिए मिसाल देखिए, ये लोग दोनों लड़की दोस्त है, और उसी रहिएगा नहीं आप, ये लड़की क्लास पढ़ती है लेकिन दोस्त नहीं है उसकी। अभी आप देखिए ये दोनों जो पैर चढ़ा करके देखिए, झूठ बोल रहे अल्लाह कसम। मतलब क्या वही लोग उनके बीच में फोर्स चारों को जो वैसी है, एक के पैर एक पे चढ़ा, एक के पैर एक पे चढ़ाओ, देखो हाँ बोलो, है ना? क्यों? समझ लो ये चारों जो है, वैसे बैठो ना समझाने के लिए, ये चारों जो है ये सॉलिड का एटम है। इसलिए देखो इन लोगों का बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स बहुत ज़्यादा है, दोस्ती है, और देखो गैप भी बहुत कम है।
किसी पैर चढ़ा किसी को कुछ बोल नहीं रही, लेकिन वहीं पर अगर कोई दूसरी लड़की बीच में भी आ जाए तो भी क्या बोली, कंप्लेंट करेगी सर मेरा पैर पे देखिए, पैर चढ़ पैर मेरे पैर चढ़ा रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब जहाँ तुम देखो जो दोस्ती जो बहुत करीब दोस्ती है सब इसी का पैर चढ़ा के बैठा हुआ है। अब वो देखो थोड़ा साजिया तरह सा जिसके ग्रुप में नहीं क्लास में, लेकिन देखो तो अलग बैठ के बीच में गैप भी है, ठीक। तो बोलने देखो यहीं पर दोस्ती ज़्यादा है, तो देखो 4 बच्चे कम जगह में बैठ गया, लेकिन दोस्ती में कम होता कि इतने जगह में 4 बच्चा नहीं 3 बच्चा बैठता, ऐसा गर्मी लगा बात समझ आ रही है? और अगर एकदम झगड़ा होता तो एकदम अगर एक यहाँ बैठी इसकी दुश्मन अगर तब यहाँ नहीं बैठेंगे यार, वहाँ बैठेंगे। अब जब झगड़ा है गैस के मॉलिक्यूल के बीच में, मिसाल समझ में आएगी, ठीक है, ये समझे। और सॉलिड का जो एटम है मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है ना, उसको जो फोर्स जो बॉन्ड है उनके बीच में जो तगड़ा एक जॉइंट है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। आसानी से आप गर्म करेंगे, नॉर्मल गर्म करेंगे तो इसको कुछ होने वाला इसका नहीं है। जैसे 4 दोस्तों में इन लोगों में जितना पिन मार दो कि ऐसा बोलती वैसा बोलती, तुम आग लगाओ पिन मारो कुछ भी करो, लेकिन झगड़ा इन दोनों में भी नहीं होगा, जितना आग लगा लो। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये कैसा मिसाल है, सॉलिड वाला मिसाल है। लेकिन अगर थोड़ा सा हल्का से स्ट्रॉन्ग दोस्ती कम रहेगा, लेकिन दोस्ती है कम रहेगा तो क्या होगा, हल्का सा थोड़ा बात 4-5 बात बोलेंगे नहीं हाँ करते झगड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये किसका मिसाल है, वो बॉन्डिंग है लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और गैस में क्या होगा कि एक यहाँ बैठी है तो एक उधर बैठी है, दोनों की जानती नहीं दूसरे को, लेकिन दोनों क्लास 9 में है ना, कोई बॉन्डिंग नहीं। मिसाल देते थे तो ये बात मिसाल से याद रहेगा। ये तो वही है। अब चलिए अब बात करते हैं हम लोग सॉलिड का बेसिक प्रॉपर्टीज। आज जब पढ़िए बुक में कोई भी मिलेगा, किताबी भाषा में मिलेगा, लेकिन हमने उसको आसान तरीके से मिसाल देकर समझाया। जब पढ़िए घर में अल्लाह का समय आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। अब आइए चलिए सॉलिड और लिक्विड और गैस में हम लोग फर्क कैसे करेंगे। फोर्स समझ गए आप। अब आइए देखिए सॉलिड और लिक्विड में कंपेयर करते हैं। सॉलिड और लिक्विड में, सॉलिड और लिक्विड में क्या क्या खास बात है आप देखिएगा कि सॉलिड जो होता है उसका अपना एक खास शेप है, अपना एक खास शक्ल होता है। जैसे कि ये ताला ही मिसाल ले रहे हैं, फिर किसी मार नहीं जो देखते हैं, ये ताला है, शेप देख रहे हैं इसका। अगर हम इसको दे दिया, पकड़ भाई इसको, इसका शेप देखो चेंज हो गया, दिखाओ सबको दिखाओ, नहीं चेंज हुआ। अच्छा ये अगर हम पीछे लड़का लोग किसी को दे दो तो इसका शेप चेंज हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आ जाते वहाँ तक का। आइए में जाएगा तो छोटा हो जाएगा, बागजी पाड़ा में थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्या होगा, इसका जो शेप है वो कैसा है, बोलो ना, फिक्स्ड है, तो तब्दीली कुछ चेंज इसमें नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर तुम लिक्विड को देखो तो उसका शेप फिक्स नहीं है, उसका शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं है। क्या खूबी है, उसको जिस बर्तन में तुम डालो उस बर्तन का शेप तैयार कर लेगा। तुम डालो प्लेट में तो प्लेट की तरह रहेगा, डालो लोटा में तो लोटा की तरह रहेगा, डाल दे गिलास की तरह रहेगा। ऐसे मिसाल देकर समझा, तुम लिक्विड को जिस कंटेनर में डाल दो उसका शेप उस बर्तन के हिसाब से हो जाए कि नहीं हो जाएगा, ठीक। मतलब क्या हुआ कि शेप के मामले में सॉलिड का शेप फिक्स्ड है, लेकिन लिक्विड का फिक्स्ड नहीं है। जिस बर्तन में जाता है उस बर्तन का। लेकिन गैस के मामले में आ जाओ, गैस इससे भी गया है गुजरा, मतलब गैस का तो कोई शेप है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसका मॉलिक्यूल तो ठहरता ही नहीं है कहीं पर, उसको बहुत जबरदस्ती से किसी कंटेनर में बंद रखो तो किसी कंटेनर में बंद रहता है, जहां सुराग मिलता है बाहर निकल के भागना शुरू कर देता है, और बाहर निकलने के बाद वो रुकेगा भी नहीं। ऐसे मान लेते हैं ये हम लोगों के कतर का परफ्यूम का बॉटल है। अच्छा कभी आप लोग नोटिस किए जब परफ्यूम के बड़े परफ्यूम निकालते हैं आवाज होता है, क्यों होता है? कि बैटरी को साउंड लगा हुआ उसमें, क्या होता सुनिए।
इसके अंदर बहुत सारा गैस एकदम दबाव देकर ढक्कन एकदम अंदर गैस है, इस तरह हम लोग का गैस सिलेंडर में होता है ना। अब यहाँ पर एक छोटा सा सुराख है, एक छोटा सा नोजल है, उसको पुश करेंगे तो निकलेगा, नहीं करेंगे तो। अब इसके अंदर गैस बंद है, वो गैस अंदर बंद है, वो अंदर में हलचल मचाएंगे वो लोग। ऐसा नहीं गैस ठीक है चलो बंद चुप से बैठे हम लोग, नहीं, अंदर लड़ाई कर रहा हूँ, अंदर में निकलने के लिए बाहर। गैस का जो मॉलिक्यूल है वो कभी भी रेस्ट में हमेशा वो हरकत करते रहता है, कुछ ना कुछ करते रहेगा, उसकी ऐसे एहसान कुरैशी की तरह, एहसान खान की तरह। गैस का जो मॉलिक्यूल है कुछ ना कुछ हमेशा, कभी वो रेस्ट में, कंप्लीट रेस्ट में नहीं रहेगा, वो उसको हरकत करना है। अगर वो कंटेनर के अंदर बंद है तो आपस में टकरा रहा है, आपस में टकरा रही है, और अगर आपस में नहीं तो कम से कम इसके अंदरूनी वॉल्स टकरा रही है, उसको बाहर निकलना है। नहीं बात समझ आ रही है? अब जैसे ही हम लोग नोजल पुश करते हैं हल्का सा, पुश करते हैं हल्का सा, तो क्या होता है, वो सारा मॉडल दिखता है गैस, अरे जगह खिड़की खुला, खिड़की खुला, भागो भागो भागो, तो वो धाम जाएंगे, वो धाम जाएंगे, वो धाम जाएंगे, मतलब उन लोग क्या होता है, उन लोग के मॉलिक्यूल्स के बीच आपस में टकराव होता है, कोलिजन होता है, आम भाषा में बोले लड़ाई होता है। वो लड़ाई जो आपस में टकराव होता है, मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा, जो टकराव होता है वो करके अपनी आवाज। देखो ताला रखा हुआ है, खुशबू आ रहा है, ताला ताला महक रहा आपको, यहाँ बोतल है पानी, आपको लग रहा पानी पानी कुछ लग रहा आपको? देखिए अगर यार गैस छोड़ देंगे अभी तो एक आता का शीशी खोल दिया या एक परफ्यूम या कुछ भी कर दिया, आप अगरबत्ती जला दिया, तो क्या होगा पूरे घर में? बात समझ गए? तो मतलब क्या कि शेप के मामले में सॉलिड का शेप तो फिक्स है और लिक्विड का शेप फिक्स नहीं है, लेकिन जिस बर्तन में जाएगा उसका शक्ल कम से कम, और लिक्विड डाल दो तो भी शक्ल लेने नहीं मांगता, ठीक। अगर तुम ढक्कन खोल दो लिक्विड का तो लिक्विड लिक्विड रखा रहेगा, ठीक। लेकिन बंदे से, लेकिन अगर तुम गैस का अगर तुम नोजल खोल दो या ढक्कन खोल दो तो फिर रुकने वाला नहीं है, ठीक। शेक के मामले में समझ में आया? अच्छा, अब देखिए ये ताला ही मेरे हाथ में, चल ले लेते हैं। ताला है मेरे हाथ में, कुछ जगह है मेरे हाथ के ऊपर रखा है, उसको अपने हाथ के ऊपर कुछ जगह घेरा है इसने, कुछ जगह घेरा है इसने। आपके हाथ में अगर जगह कितना घेरेगा, ज्यादा घेरेगा कम घेरेगा? कोई बोला ज्यादा घेरेगा? अगर आपके हाथ में जाएगा तो जगह ज्यादा घेरेगा ना कम घेरेगा? क्यों ज्यादा घेरेगा? हाथ कहने का ताला बड़ा हो जाएगा, आप ताला छोड़ो उससे क्या होगा, जगह कितना घेरेगा? आप यहाँ बैठी जगह कुछ घेरी है, अपने घर में जगह वैसी घेरिएगा आप, तो फिर ठीक है ना। तो मतलब क्या, सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, जगह घेरना। या जमीन में बैठे हुए आप जमीन में कुछ जगह घेरा है, और कुछ जगह कहाँ घेरा, हवा में घेरा, नहीं घेरा है आपका, हम भी खड़े हैं तो कुछ जमीन जगह घेरे हैं, कुछ हवा में घेरे हैं, तो बॉडी के तो चौड़ाई मोटाई बॉडी का है तो मतलब उसको बोलते हैं, साइंस की भाषा में उसको बोलते हैं वॉल्यूम। क्या बोलते हैं उसको? वॉल्यूम, ठीक है। अभी हम इतनी जगह घेरे, इतना स्पेस घेरे, अपने घर जाएंगे मोटा हो जाएंगे, हम ज़्यादा घेरेंगे, बाहर निकलेंगे तो पतला हो जाएंगे, नहीं ना। मतलब क्या, मतलब तो सॉलिड है, आप लोग भी सॉलिड है मतलब क्या, सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है हमेशा। अब अलग बात है कि अब खा पी के मोटा नहीं हो जाए कुछ दिन के अंदर, ठीक। तो मतलब सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है, वो वॉल्यूम ना कभी घटेगा ना कभी बढ़ेगा। इस मामले में लिक्विड भी वही है। क्या वही है कि इसका वॉल्यूम भी कभी घटता कभी बढ़ता नहीं। ऐसे मान लीजिए आप दूध दुकान गए, दूध जाएगा, बोले हमको 5 लीटर दूध दो, ठीक है। आप टिफिन में लेकर के आए, टिफिन मिला तो टिफिन के शक्ल का था, आप लाए घर में डाल दिए, डेगची में डाल दिए, उसको उबालने के लिए, बॉयल करने के लिए डाल दिया, ठीक है। तो डेगची में डाल दूध कितना हुआ, बढ़ गया घट गया, कभी घट बढ़ सकता है। हाँ, शक्ल उसका चेंज हो गया, लेकिन वहाँ सिलिंड्रिकल शेप का था, वहाँ पतीली की शक्ल हो गई। देखिए क्या दूध बढ़ गया, बोलो नहीं बढ़ा ना, नहीं बढ़ा तो कम भी नहीं हुआ। तो बोलने का मतलब है कि लिक्विड का शेप चेंज हो सकता है लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट, उसका वॉल्यूम चेंज। गैस इस मामले में एकदम बेतुका, उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है,
इतना जरा सा गैस इस पूरे घर को भरने के लिए काफ़ी है। और इतना इतना सारा गैस एक छोटा शीशी में भी, छोटी शीशी में भी जम के रह सकता है। मतलब बहुत सारा गैस एक छोटा शीशी में रह सकता है, इतना बड़ा बॉटल में रह सकता है, इतना बड़ा डेगची में रह सकता है, इतने बड़े रूम में भी रह सकता है। मतलब क्या, इसका जगह घेरने का खुद पता नहीं है कि अब कहाँ कितना घेरना है। मतलब उसका वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। तो दो फर्क बताया, फिर से रिपीट करते हैं। सॉलिड का एक खास शेप होता है, लिक्विड का खास शेप, गैस का भी नहीं। लिक्विड गैस सॉलिड के बारे में क्या बोला था कि शक्ल उसका मतलब फिक्स, कॉन्स्टेंट फिक्स रहेगा, शेप उसका मतलब फिक्स है। लेकिन लिक्विड के बारे में क्या बताया था, बर्तन में जाएगा उस बर्तन का शेप शक्ल ले लेगा। गैस का तो बात ही नहीं है, तो छुट्टा सांप किसी का नहीं सुनता। और अगर वॉल्यूम के मामले में आया तो क्या देखा कि सॉलिड का वॉल्यूम बोलो ना फिक्स है, लिक्विड का वॉल्यूम भूल जाओ, दूध वाला मिसाल याद रखना, ठीक है। और गैस का नहीं है गैस का वॉल्यूम। अच्छा, अब आइए इसका जो कौन सा पॉइंट है, इसका पॉज करोगे याद कर लो। अब देखो, चूंकि सॉलिड का मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स बहुत ज़्यादा है, लिक्विड के बीच में थोड़ा कम है, गैस के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए इन लोगों को उकसाने के मामले में, मतलब इन लोगों का मॉलिक्यूल्स का बीच का बॉन्ड को तोड़ने के लिए इन लोग अगर हम हीट सप्लाई करें, अगर हम गर्म करें, अगर दबाव डालें उसके ऊपर, बोलने का मतलब ये है कि टेम्परेचर और प्रेशर का जो इफेक्ट है, जो असर है, वो सॉलिड में बहुत कम होता है। सॉलिड में अगर दबाव दें उसको या गर्म करें तो आम टेम्परेचर पर और आम प्रेशर पर, आम टेम्परेचर क्यों बोल रहे हैं हम, आम टेम्परेचर का मतलब ये हो रहा कि अगर हम इसको 200-300 डिग्री तक अगर हम गर्म करें, पानी कितना डिग्री में हम लोग उबालते हैं, 100 डिग्री पर उबालते हैं हम लोग। अगर पानी प्योर वाटर है तो ये डिग्री में उबालते हैं हम लोग, 100 डिग्री में पानी उबलना शुरू करें, तो इसको 400 डिग्री गर्म करें, इसको 500 डिग्री गर्म करें, उबलेगा ये कि नहीं उबलेगा। लेकिन हाँ, इसको अगर हम 4000-5000 डिग्री तक गर्म करें तो शायद ही पिघल जाए। इसलिए हम क्या बोला, नॉर्मल टेम्परेचर पर, आम टेम्परेचर और प्रेशर पर सॉलिड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी देखिए गर्मी का मौसम था, सर्दी का मौसम ऐसा आ रहा है, तो हम लोग पिघलने लगेंगे, जमने लगेंगे, ऐसे ही रहेंगे, थोड़ा सा मुँह हाथ कैसा हो जाएगा, लेकिन रहेंगे ऐसे, ठीक है ना। तो बोलने का मतलब ये कि सॉलिड के ऊपर नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर का कोई असर नहीं होता। लेकिन अगर यही काम अगर हम लिक्विड पे करें तो लिक्विड के ऊपर अगर जरा सा भी टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर टेम्परेचर घटाए बढ़ाएंगे तो लिक्विड में आपको बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा। कैसे, आप देखिए दूध का मिसाल ले लीजिए, पानी का मिसाल ले लीजिए, है ना। ये लोग क्या होता है, इन लोग गर्म करने से इन लोगों को फैलता ही नहीं फैलता है। दूध गर्म कीजिए आप, जो बोलता है ना, तो क्या दूध एक्सपैंड कर रहा है, दूध फैल रहा ना, एक टेम्पोररी उसके वॉल्यूम में इजाफा हुआ ना, टेम्पोररी उसके वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हुआ। तो एक डेगची में रखे थे छोटा पतीले में, तो डेगची भर के उबल के बाहर आ गई, तो आपको लगा दूध बढ़ गया, दूध बढ़ा नहीं है, उसका वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन दूध का मास वही है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो सॉलिड में लिक्विड में क्या हो रहा है, लिक्विड में क्या हो रहा है कि आप अगर लिक्विड गर्म कर रहे हैं आप, तो या उसके ऊपर दबाव दे रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, उसे बहुत तब्दीली देखने को मिलती है, बहुत चेंज देखने को मिलता है। अगर आपको पानी उबालना है, तो पानी उबालते वक्त अगर आप पानी के ऊपर दबाव डालें, प्रेशर डालें, तो पानी जो है जल्दी उबलना शुरू कर देता है। दबाव डालने का मतलब पड़ेगा, हाथ डाल दिए उसको, पैर में डाल दिया, दबाव डाल दिया, और बोले डालने दबाव डाल रहे, वैसा नहीं। दबाव डालने का मतलब ढक्कन बंद कर दो उसका, ढक्कन बंद कर दो उसका, कुकर ढक्कन बंद कर दो, तो सो रहा क्या, जो उसके अंदर गैस फॉर्म हो रहा है, गैस बन रहा है, तो गैस कर क्या रहा है, जब अंदर गैस बन रहा है, अंदर में वेपर बन रहा है, तो बाहर निकलना चाह रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, बाहर निकलने की जगह उसके पास नहीं है। क्या करेगा वो, उस लिक्विड का सरफेस के ऊपर क्या करेगा वो, दबाव डालेगा। तो उस दबाव के बिना पर क्या होगा, पानी जो है जल्दी उबलना शुरू करेगा। आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, सेम तरह का बर्तन लीजिएगा, सेम तरह का बर्तन और सेम तरह गैस का नोजल, सेम तरह का क्यों बोलने बोलो तो, क्योंकि छोटा एक बड़ा होता है ना, तो किसी में हीट कम, किसी में ज़्यादा आता है। आप सेम तरह का अरेंजमेंट करें, 2 चूल्हा ले लें और एक चूल्हे में दूध रखें, जितना दूध उतने चूल्हे में दूध दूसरे चूल्हे के ऊपर रखें,
पतीली के ऊपर, मतलब लेमन डाल देंगे, सेम पतीली सेम साइज का और सेम मेटल, अगर अगर अल्युमिनियम का ये भी अल्युमिनियम का वो भी, दोनों में सेम दूध डालें, ठीक है। और गैस ऑन करें, एक को ढाक के एक को नहीं ढाकें। आप देखिए इसको ढाकें और जल्दी उबल जाए, हालांकि वही सेम दूध है, क्वांटिटी भी सेम है, हीट भी सेम दे रहे हैं आप, बर्तन भी सेम, मतलब क्या हुआ, क्यों वो दूध जल्दी उबल गया? झगड़ा हुआ था उसका भैंस से, बहुत ज़्यादा दबाव की वजह, जो जो अंदर जो गैस बन रहा, वो गैस दबाव डाला उस दूध के सरफेस के ऊपर, जल्दी। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो गैस में क्या होता है, इस तरह का पानी का मामला ये कि जब पानी के ऊपर दबाव बढ़ेगा ना, तो पानी जल्दी उबलना शुरू करेगा। पानी को दबाव का प्रेशर डालें हम लोग, तो वो जल्दी उबलना शुरू करेगा। इसका मसाला करना आपको, तो खिचड़ी बनाइए सैटरडे के दिन, एक बनाइए कुकर में, एक बनाइए देगची में। देखिएगा कुकर में जल्दी बन जाएगा और देगची में बहुत टाइम लगेगा। आपको ये बात पता है, नहीं पता तो सुन लीजिए। पानी वाटर जो है, यहाँ पे कितना डिग्री उबलता है हम लोगों का? 100 डिग्री है पानी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी बॉयल हो जाता है। आप चलिए दार्जिलिंग चल जाए, जून क्या है, मौसम अच्छा आने वाला है, दार्जिलिंग चले जाए या सिक्किम पहाड़ी इलाके में चले जाए, वहाँ पर पानी को उबाले, वहाँ पानी आपका 100 डिग्री से कम उबल जाएगा, 100 डिग्री से कम उबल जाएगा। मतलब वहाँ पर पानी जो आपका 60 डिग्री 70 डिग्री पानी उबल जाएगा। ये बात समझ में आई? कभी ऐसा मौका मिले जाइए कीजिएगा। मतलब दबाव जो प्रेशर है, जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर के बिना जैसे कि प्रेशर बढ़ेगा तो पानी जो है, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो पानी जो है क्या जल्दी उबल जाएगा, और कम करने से देर में उबल जाएगा। सही बात समझ में आ रही है? मतलब देर में उबलने का मतलब क्या, अगर आप चल जाए दार्जिलिंग वगैरह में, तो पानी वहाँ पर आपका कम टेम्परेचर में उबल जाएगा। यहाँ पर 100 डिग्री में उबल रहा है, दार्जिलिंग चल जाएंगे दार्जिलिंग में, तो आप कम से कम आपका 60 से 70 डिग्री में पानी उबल जाएगा। पानी खोलना शुरू कर देंगे, आपको लगेगा पानी उबल गया, पानी गर्म हो, वो पानी क्या पानी के मुकाबले उतना गर्म नहीं होगा। नहीं बात सुनना। इसीलिए यहाँ का बावर्ची वहाँ जाए खाना नहीं बना सकता, या वहाँ का बावर्ची यहाँ खाना, वो खाना चढ़ाया, घो चढ़ा दिया, हम लोग अभी बोले 4 सीटी होगा, भुना बन गया, वहाँ जाके 4 सीटी करेंगे, खोले गोश्त कच्चा ही है, तो पानी कम में, तो पानी जल्दी उबल गया ना, जल्दी उबलेगा, अंदर गैस बन गया, सीटी निकल गया, हम लोग लगेगा कि चलो गोश्त बन गया, खाने बनेंगे दांत टूटेगा। ये क्या चीज़ है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिजाई दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर असर करता है। खैर ये बात कहाँ से कहाँ चले गए, हम लोग चल जाएंगे फिर चेयर मिशन में, वापस आइए, आ गए? ठीक, तो एक मामूली टेम्परेचर प्रेशर पर सॉलिड चीज में कोई तब्दीली उतना, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। और गैस के मामले में क्या है? गैस के मामले में ये है कि आप जरा सा भी चेंज कीजिएगा ना, हल्का सा भी चेंज कीजिएगा, अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर हल्का सा भी, तो उसको तो मत बोलिए, तो खुशी एकदम बाहर बैठने लगेगा, दौड़ने लगेगा। लिक्विड का मामला है क्या, चलो गर्म करना पड़ता, फिर भी गर्म करना पड़ता, पानी को 100 डिग्री तक गर्म करो, तेल को ज़्यादा गर्म करो बॉईल करने के लिए, लेकिन लिक्विड को गैस को, इसको तो हल्का सा गर्म करेगा ना, हल्का सा गर्म करेगा तो पूरे मोहल्ले को मालूम हो जाएगा कि इसके यहाँ कुछ गैस हुआ। और कभी कभी क्या आता है कि बगैर गर्म के ही भागा भागी लगा देता है। नहीं बात समझ, इसका मिसाल लगा जाता है कभी, मिसाल दे तो छोड़ा हंसने वाला मिसाल है। आप देखिएगा कि कभी कभी शादी में जाती हैं, तो शादी में जाते हैं तो आप वापसी में आते हुए खाना मिलता है ना। जैसे मान ले एक शादी में गए, 4 लड़की घर का है, कि मतलब फैमिली का है, लेकिन 2 को मिला बिरयानी, 2 को बिरयानी नहीं मिली। ठीक है, दावत मेरे यहाँ आई थी, मरूद इन लोगों को दे रहे हैं, इन लोगों को दे दिया, इन्हें बिरयानी ली, अगर फ्रिज में रख दी, तो इसी लोग को नहीं मालूम है बिरयानी मेरे पास आया है। अब दी कदम निकाली बिरयानी लोग, क्या हम लोग खाएंगे, फ्रिज से निकाली, तब भी लोग को नहीं मालूम हुआ, ऐसी चूल्हा में चढ़ाई, घर इसकी आई नहीं, लेकिन उसको मालूम है, ओ
सर्दी ने बिरयानी लगी, कैसे मालूम हुआ? बोलो। खुशबू हल्का सा गर्म होने में शुरू भी हुआ है, आज खुशबू से मालूम हो गया और झगड़ा लगा दिया है। तो समझाने का मतलब हल्का सा भी गर्म किए, हल्का सा भी, ऐसा नहीं है गर्म किए तो वो उड़ के से घर चला आया, चावल किससे मालूम हुआ? बोल ना भाई। तो गैस तो खुशबू ना, गैस ही खुशबू गैस ही तरह का ना, तो गैस से मालूम हुआ। तो मतलब क्या हल्का सा भी अगर टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होगा, हल्का सा भी चेंज होगा तो आपको गैस का एहसास हो जाएगा। ये मान लेती मेरे यहाँ भी कुछ खाने का चाउमीन अगर आता, ढक्कन ने बंद करके आता, आपको पता नहीं चुनर क्या है, ऐसे हम खोलते देखा कोई नहीं है, सब समझ जाएगा है ना, कैसे मालूम हो गया? उसको जैसे ढक्कन खोला मतलब क्या किया, उसके ऊपर से प्रेशर को हटा दिया। ढक्कन था, प्रेशर था, वो गैस को दाब के रखा। ये ढक्कन बोला आया नहीं, सबर कर रहे हैं। ठीक, अब समझ गए यहाँ तक इतना सारा बात कि सॉलिड लिक्विड गैस में कैसे हम लोग फर्क करेंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। खड़ी मत देखो, थोड़ा सा पढ़ा है 10 मिनट। तो हम लोग अभी यहाँ पर सॉलिड के बारे में नहीं पढ़ना है और गैस के बारे में नहीं पढ़ना है। इसमें से गैस के बारे में पढ़े हैं क्लास के अंदर काफ़ी डिटेल्स। अभी हम लोग पढ़ना है किसके बारे में? लिक्विड के बारे में। लिक्विड यानी क्या? मतलब तेल भी तो लिक्विड है, केरोसिन भी तो लिक्विड है ना, पानी भी तो लिक्विड है, दूध भी लिक्विड है। आपके जहन में जो आ रहा समझिए। लेकिन ज्यादातर मिसाल किसका देकर पढ़ाएंगे? पानी का। तो पानी बहुत फैमिलियर है, लोग पानी से सभी तो फैमिलियर है पानी से, तो पानी का मिसाल देकर पढ़ेंगे। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे आज? लिक्विड के बारे में। और मिसाल अगर देंगे ज्यादा पानी कर देंगे, इसका मतलब जैसे पानी पढ़ रहे हैं हम लोग, और पढ़ रहे हैं लिक्विड। अब आइए लिक्विड के बारे में क्या जाने, थोड़ा सा पानी का बड़ा दिए बराबर। ये क्या है? पानी का बॉटल, पानी का बॉटल है, उसको दाब है, बचकार है, देखो बच क्या छोड़ रहे, फिर ठीक हो जा रहा। काहे रे बोले थे खाली ये बोतल है कि नहीं है? अच्छा चल कोई बात नहीं, खाली हमारा इसको देख। अच्छा ये भी जो ऐसे कर रहे हैं इसको खुल जा रहा है, क्या खुल जा रहा है बोलते हैं दोबारा? अंदर में गैस है, ढक्कन है, गैस है, निकल आवाज आएगा, गैस है आवाज सुनी तो। अब इसको हम चलता कर रहे थे, नहीं हो रहा। अरे गैस निकल गया इसके अंदर का, पहले गैस करके आ रहा था, बस धक्का मारता अंदर में, ठीक। अभी देखो गैस नहीं है, गैस दिया, हाई रोक दिया, अब गैस चलेगा इसके अंदर, ठीक हो जाएगा क्योंकि लिक्विड तो नहीं ना, तो फोर्स कम इसके अंदर। अगर इसको तो हम ये बताना ये चाह रहे हैं कि अगर एक बर्तन में अगर आप एक लिक्विड भरें, गैस छोड़ दीजिए, गैस अभी छोड़, गैस के बारे में बताएंगे हम लोग। अगर इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड जो है जिस कंटेनर के अंदर है, ये लिक्विड क्या करता है, अपने कंटेनर के अंदर चारों तरफ और नीचे की तरफ एक दबाव डालती है, एक प्रेशर डालती है। नहीं समझ में आ रही बात? इसको हम दाब रहे हैं, चपटा किए, थोड़ा फिर भूल जा रहा है ना, मतलब क्यों भूल जा रहा है ये? क्योंकि इसके अंदर जो लिक्विड है, वो लिक्विड एक खूबी क्या होता है कि जिस कंटेनर के अंदर लिक्विड रहता है वो उसके अंदरूनी दीवार पर, अंदरूनी जो इनर वॉल होता है और उसके नीचे वाले सरफेस पे परपेंडिकुलरली फोर्स एक्सर्ट करता है, डालता है फोर्स, प्रेशर डालता है, उसको बोलते हैं लिक्विड का प्रेशर। नहीं समझ में आ रही बात? इसको आम भाषा में पहले समझिए। आप कहीं पानी भरे हैं, बाल्टी में डब्बा में पानी भरे हैं, भारी लगता है, इससे तो मालूम हो रहा है ना कि लिक्विड नीचे की तरफ प्रेशर डाल रहा है। ये तो सभी को एहसास होता होगा,
दाएं बाएं डाल रहा है, इसके साथ हो रहा है कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है ना। ये जो लिक्विड है ये इस तरफ प्रेशर डाल रहा है, नहीं डाल रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा, नीचे डाल रहा आपको समझ में आ रहा है ना। इसके लिए क्या कीजिएगा पता है, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप। एक ऐसा पॉलिथीन लीजिएगा, पॉलिथीन से बदमाशी किया जाए, उसको पानी भरिए, पानी में उसको लटका लिया और उस पर नहीं समझ आ रही बात, पॉलिथीन नहीं डालना अब करेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं, चलो घर में करेगा जनता। इस पर एक पॉलिथीन लिए तो पानी भर लिया, तो पॉलिथीन के नीचे भारी रहेगा, ये तो मालूम हो रहा है कि पानी नीचे की तरफ प्रेशर डाल रही है। दाएं बाएं डाली कैसे मालूम होगा, एक पतला सा जो पिन होता है लगाने वाला, बाल में नहीं, इसका लगाती है उसे ऐसा सही, तो ये पानी फुर्र से भागेगा इस तरह, समझ में आ रही है। यहाँ कर दी, यहाँ भागी, इसका पानी क्यों भागना शुरू किया इस तरफ, इसका मतलब पानी यहाँ भागने के लिए रेडी था, उसको सुराग दबाव, तभी तो उसका ये सरफेस में टाइट है, दबाव डाल रहा था वो, जैसे ही उसको मौका मिला तो सारा पानी कहाँ दबाव डाल दिया, इसी तरफ डाल दिया, या जहाँ सुराग किए उस तरफ डाल दिया, तो दबाव के बिना पानी जो है दूर तक जा, कभी करके देखिएगा। तो क्यों होता है ये, वाटर का प्रेशर की वजह से पानी जो है अपने अंदरूनी वॉल की तरफ भी दबाव डालता है। और ये फोर्स कैसा होता है, परपेंडिकुलरली जब पानी निकलता है ना, तो वो पानी की ऐसे निकलता है, कुछ तक स्टेट आएगा, जाकर नीचे गिर जाएगा, नहीं वाकई में नोटिस कीजिएगा। अब सुराख कीजिए पॉलिथीन में, पानी ऐसे जाएगा कैसे नीचे, अब बड़ा पॉलिथीन कीजिएगा तो फट के नीचे गिर जाएगा पानी, छोटा सुराख करना बोलना आपको समझने के लिए कि पानी जो है जिस बर्तन में रहता है उस बर्तन पे परपेंडिकुलरली फोर्स, ठीक क्या वो डालती है, परपेंडिकुलर, उसको बोलते हैं हम लोग वाटर का प्रेशर। और ये प्रेशर जो है डेप्थ के साथ, डेप्थ जैसे जैसे डेप्थ होगा, डेप्थ के साथ ये प्रेशर जो है बढ़ती जाती है, डेप्थ के साथ, गहराई के साथ ये दबाव जो है पानी का वो बढ़ता जाता है। मिसाल के तौर पर हम करेंगे ना सुराख, मान लीजिए पानी वाला वेसल, यहाँ पर एक सुराख किया, हम यहाँ एक सुराख कर दिया, सपोज यहाँ एक सुराख कर दिया, एक सुराख यहाँ, एक सुराख यहाँ, सब में ढक्कन लगा हुआ, ठीक है, सब में 50 लगा हुआ, 4 सुराख है, दिखाई दे रहा आप लोगों को, करके दिखाएं क्या, खराब करना है, 4 सुराख यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 4 सुराख है, एक साथ 4 सुराख खोल दिए, एक साथ पानी निकलना शुरू करेगा, किसके मुंह में जाएगा, किसके मुंह में जाएगा, जब पानी निकलना शुरू करेगा तो कहाँ कौन सुराख से पानी जो है वो तेजी के साथ निकलेगा, ये जो निकलेगा ना ये इतना दूर जाकर फिर गिरेगा, यहाँ जो निकलेगा वो कम दूर जाकर गिरेगा, यहाँ से थोड़ा ये थोड़ा कम गिरेगा, और ये यहीं से गिर जाएगा, ये बात समझ आ रही है, ऐसा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी जो दबाव पे डाल रही है अपने सरफेस के ऊपर, वो डेप्थ के साथ ज्यादा कम भी होगा, जो सबसे नीचे में उसके ऊपर ज्यादा वाटर प्रेशर है, पानी का दबाव ज्यादा है, ज्यादा दबाव होने की वजह पे क्या हो रहा है, वो बहुत तेजी से निकल के बाहर जा रहा है। आपके बुक में डायग्राम बना हुआ देखिएगा, मिलेगा, बात समझ में आ रही है। घर में जब करके देख सकते तो मसला नहीं है, छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट है, एक बोतल लीजिएगा, सुराख कीजिएगा, खेलिए आएगा। मतलब क्या बोलने का मतलब है, समझाने का मतलब मकसद यहाँ पर ये है कि गहराई के साथ, डेप्थ के साथ वाटर का प्रेशर जो है बढ़ता जाता है। अगर कोई यहाँ पर कभी दरिया में, तालाब में या स्विमिंग पूल में नहाया होगा, सब तालाब में नहाया, स्विमिंग पूल में या दरिया में नहाया होगा, तो जितना कौन को नहाया जाएगा दरिया में, कौन नहाता है, कोई नहाया दरिया में, यहाँ पर कोई नहीं नहाता दरिया में, आपको सका कोई दरिया में नहीं नहाता। अच्छा कोई नहाता उससे पूछ लेना भाई, तो जितना पानी की गहराई में जाओगे तैरने के लिए, अंदर पानी गहराई में जाओगे, तुमको उतना ज्यादा प्रेशर महसूस होगा, ऊपर होगे कम प्रेशर महसूस होगा। मतलब बोलने का ये है कि गहराई के साथ, डेप्थ के साथ वाटर का प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता, यहाँ तक बात खत्म करते हैं, इसको अगले दिन आगे लेके चलेंगे। कहाँ सबको यहाँ दरिया में डुबा देंगे, लेकिन प्रेशर हो रहा है, यहाँ तक बात समझ में आएगी। बहुत इंटरेस्टिंग जाता है, जाकर में बहुत चीज़ मजा, तैरते कैसे हैं, कोई पानी डूब जाता है तो कोई चीज़ नहीं डूबता है, बड़ा बड़ा जहाज तैर जा रहा है, ठीक है, लेकिन लोहे का छोटा टुकड़ा डूब जा रहा है, बांस तैर जाता है, उतना भारी बांस, जैसे पिन डालने लोहे का वो
डूब जाता है। और बांस का लंबा बांस बोले डूब रहा। तो बोला क्या बोला? सब पढ़ेंगे ना लेक्चर के बाद। ठीक है, आज से खत्म करते हैं। नहीं